नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लगातार कवायद तेज कर दी है और इसी क्रम में वो सभी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने एक बार फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। दोनों नेताओं के बीच काफी लंबे समय तक बातचीत हुई और उसके बाद जब सेवा मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने पलटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से अध्यादेश लाया गया, तो इसको लेकर भी दिल्ली में NCCSA बनाने के लिए लाए गए अध्यादेश पर अरविंद केजरीवाल को लगातार विपक्षी नेताओं को सपोर्ट मिल रहा है। सीएम नीतीश ने इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के साथ दिया है। उन्होंने आप संस्थापक ने से मुलाकात के बाद कहा कि हम पूरे तौर पर केजरीवाल के साथ हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही रहा, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार की ओर से जो करने की कोशिश हो रही है वह विचित्र है। सभी को एकजुट होना चाहिए, हम केजरीवाल के साथ हैं। ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टी एक साथ मिलकर अभियान चलाना होगा। हम पूरे तौर पर केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। इस बात को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में यह हलचल है। सीएम केजरीवाल के साथ बिहार के सीएम तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम नीतीश कुमार और सीएम नीतीश कुमार, उसके बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उनसे मुलाकात किए और मुलाकात के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो केजरीवाल के पक्ष में आया था उसे लेकर उन्होंने बधाई भी दी और अध्यादेश के जरिए जब केंद्र सरकार ने केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फेरा, उसके लिए भी केजरीवाल से उन्होंने कहा कि सभी विपक्ष की सरकारें आपके साथ खड़ी हैं। माना यह जा रहा है कि केजरीवाल अपने कद को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल को यह लग रहा है कई ऐसी पार्टियां हैं जिनकी नेशनल पार्टी का दर्जा छीन गया था, जिसमें से समाजवादी पार्टी रही, टीएमसी रही, एनसीपी रही, कई ऐसी पार्टियां रही जिनका छीन गया। उसके बाद केजरीवाल को नेशनल पार्टी का दर्जा जब मिला था, चुनाव आयोग ने दिया था, उसके बाद से केजरीवाल का कद विपक्ष में बड़ा माना जा रहा है। वहीं ये माना जा रहा है कि क्या इस मुलाकात के बाद सीएम केजरीवाल नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू प्रसाद की आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जो तमाम पार्टियां हैं, क्या एक साथ आने की तैयारी कर रही हैं। वहीं इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संजय गुप्ता, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल वही जो इस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस मुलाकात को हम क्या समझें। संजय जी, देखो, ये मुलाकात जो आम आदमी पार्टी चाहती है जनता के काम होने चाहिए। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि जनता यहाँ दिल्ली में जो काम है, लोगों को सुविधाएं मिले और अच्छे काम हो और भाजपा काम को करने दे। वही संजय जी, सवाल ये है कि सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, यानी कि बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम, दोनों लोगों ने ये दूसरी बार मुलाकात है और अरविंद केजरीवाल जी से। इस मुलाकात के बाद क्या अब ये अनुमान लगाया जाए कि आने वाले कल में 2024 के पहले विपक्ष को लीड करते जो नीतीश कुमार दिख रहे हैं, उनके साथ में अरविंद केजरीवाल भी खड़े रहेंगे? देखो, अरविंद केजरीवाल जी एक हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं और राष्ट्रीय पार्टी बनी है, तो सब लोग आएंगे, मिलने आएंगे और सारी पार्टियां आएंगी मिलने। वही संजय जी, सवाल ये है कि पार्टियां आएंगी मिलने, तो इस तरीके से तो अगर ये समझा जाए कि पक्ष की पार्टी यानी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है कई राज्यों में, तो उनसे भी मुलाकात या औपचारिक ही हम समझें। देखो, आम आदमी पार्टी आज की डेट में बहुत मजबूत पार्टी है और हर स्टेट में पूरा जोर शोर से, अब यूपी में भी नगर निगम के चुनाव हुए हैं तो वहां पे भी अच्छे से वो किया है। संजय जी, हम आपको बता दें कि
आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी, आपने दिल्ली में चमत्कार किया, दो बार आप सत्ता पर आए और उसके बाद लगातार एमसीडी चुनाव में आपकी बखूबी बेहतर जीत हुई। और उसके बाद सवाल अगला ये है कि आपने पंजाब में बखूबी आपकी पार्टी चुनाव लड़ी, आप वहां पर सत्ता पर आए, लेकिन उसके बाद से आप लगातार फेल हो रहे हैं। चाहे आपने हिमाचल चुनाव में देखा हो, चाहे उसके बाद आप गुजरात चुनाव में देखा हो, और फिर अभी फिलहाल कर्नाटक भी आपने देखा ही है। तो क्या माना जाए कि एक समय बढ़ती लोकप्रियता अब कहीं ना कहीं कुछ घट रही है केजरीवाल की लोकप्रियता? जो आप यूपी में देखो, यूपी में 110 जीत के आए पास है, और कितने सारे लोग यहाँ है, वोट परसेंट हमारा कितना बढ़ा हुआ है यूपी में, आप ये देखो हर स्टेट में बढ़ रहा है। यूपी में अब वही तो हमारा प्रश्न है आपसे कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में अगर आपके पास 50 या 100 पार्षद जितना आप बता रहे हैं, अगर इन पार्षदों के दम पे क्या आप लोकसभा 2024 लोकसभा की हम बात करें, ना कि हम किसी विधानसभा की बात करें? ये एक अभी नई नई पार्टी है, आज 2 स्टेट में सरकार चल रही है, राष्ट्रीय पार्टी बनी है संयोग, और इतने अच्छे लोगों की सेवा कर रही है, तो बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। मतलब आपका कहना है कि आपकी पार्टी बड़ी, वही महत्वपूर्ण एक सवाल है संजय जी, आपको लगता है कि आपकी पार्टी का कद लगातार बढ़ रहा है, कम समय में सबसे ज्यादा बढ़ने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है, तो क्या ये मान ले कि 2024 में जो एक विपक्ष बन रहा है, जिसमें कांग्रेस भी है, टीएमसी भी है, सपा भी है, आरजेडी भी है, जेडीयू भी है, एनसीपी भी है, क्या इसमें आम आदमी पार्टी भी है? देखो, आम आदमी पार्टी अपने आप में एक मजबूत पार्टी है और अपने आप आगे बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। तो आपके मुताबिक क्या हम ये मान लें कि 2024 में अकेले आम आदमी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी? किसी पार्टी के साथ, किसी विपक्ष के साथ आपका कोई गठबंधन नहीं? देखो, ये तो हमारे जो बड़े नेता हैं वो जवाब देंगे इस पे, तो क्या होगा आगे, तो रणनीति बनेगी, क्या होगा क्या नहीं। उसी संजय जी, उसी रणनीति का एक अंश आज एक झलक दिखा है जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। आपके नेता सीएम केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की है और तमाम विपक्ष को लेकर भी बातें सामने आई हैं। उन्होंने साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने साफ किया है कि विपक्ष मजबूत है, विपक्ष एक साथ लड़ रहा है। तो ये चीज है, हम आपसे समझना चाहते हैं, क्या विपक्ष के साथ केजरीवाल हैं या केजरीवाल अपनी पार्टी, जिसको बता रहे हैं कि समय दर समय केजरीवाल आम आदमी पार्टी विकास के रास्ते पर लगातार कई राज्यों में सरकार चला रही है, 2 राज्यों में, और हर राज्यों में अगर चुनाव लड़ रही है तो कुछ ना कुछ जरूर हासिल हो रहा है। तो क्या आप मान लें कि विपक्ष के साथ हैं कि अकेले हैं? देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, पार्टी चुनाव लड़ रही है और आगे बढ़ रही है और ऐसे ही आगे बढ़ती रही। मतलब विपक्ष के साथ हैं या नहीं? संजय जी, हम आपकी अगर एक प्रश्न में, एक लाइन में उत्तर जानना चाहें। बात कर रहे हैं विपक्ष में, विपक्ष को एकजुट करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं, तो क्या अब यह माना जाए कि केजरीवाल भी विपक्ष के साथ चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध 2024 में ताल ठोकेंगे? कई सवाल हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन चुकी है और चुनाव के बाद लगातार राजनीतिक गलियारों में हलचल है और यह माना जा रहा है कि गारंटियां को लागू करने का वादा जो कांग्रेस ने किया था, अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 20 मई को ट्वीट करते हुए कहा कि पहली मीटिंग में ही 5 गारंटी को मंजूरी मिल चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि जो हम कहते हैं उसे हम डंके की चोट पर करते हैं। पहला दिन, पहली कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक को दी हुई हमारी 5 गारंटी को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कहा कि राहुल यानी कांग्रेस पार्टी ने 5 मांगों को मंजूर कर ली है। उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। बताते चले कि पहली कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि 5 वादों पूरे करने के लिए हमने कैबिनेट की सहमति हासिल की है और सीएम ने कहा है कि अगले कैबिनेट में पूरा मसौदा तैयार हो जाएगा। बता दें कि सोमवार यानी 22 मई से कर्नाटक में विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। वहीं विधानसभा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम
सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा में हमारे घोषणा पत्र में 5 गारंटियों का वादा किया गया था और उन 5 गारंटियों को लागू करने का आदेश कैबिनेट की पहली बैठक के बाद मिल गया है। अगली कैबिनेट बैठक 1 सप्ताह के भीतर बुलाई जाएगी, जिसके बाद सभी 5 गारंटियां लागू की जाएंगी। आपको बताते चलें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के बाद ये माना जा रहा था कि सरकार के गठन में कुछ अड़चनें आ रही हैं, वहीं लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और तमाम बड़े नेताओं ने मिलकर इस मसले को हल किया और कर्नाटक के सीएम के पद पर सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम के पद पर डीके शिव कुमार का चयन किया और जिसके बाद डीके शिव कुमार ने कई बार अपने गद्दी डिप्टी सीएम की शपथ लेने से उन्होंने इनकार किया कि ये कुर्सी हमें नहीं चाहिए, लेकिन समय के बदलाव के साथ उन्हें मानना पड़ा और उसके बाद उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और माना अब ये जा रहा है कि क्या कर्नाटक में जो चुनाव के बाद ये कैबिनेट का गठन होगा, क्या ये कैबिनेट 5 सालों तक बेहतर तरीके से कर्नाटक की जनता के हित के हिसाब से फैसले ले पाएगा। वहीं कांग्रेस ने एक साफ कर दिया है अपने पहले ही कैबिनेट की बैठक में 5 महत्वपूर्ण जो मामले थे जिसे उन्होंने एक गारंटी के जरिए प्रदेश की जनता के हित में वादे किए थे, उसे पूरा करने के लिए आगे कदम बढ़ा दिए। आपको बता दें कि बिजली के बिल में 200 यूनिट बिजली के बिल फ्री करने की जो उन्होंने अपने गारंटी में शामिल किया था उसे उन्होंने लागू किया है और आगे आगामी दिनों में अब कांग्रेस यानी कर्नाटक में 200 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगी। वहीं महिलाओं को लेकर उन्होंने वादे किए थे कि महिलाओं को स्वरोजगार और महिलाओं को वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं उसे उन्हें रूबरू कराया जाएगा और उसका पूरा प्रॉफिट उन्हें दिया जाएगा। वहीं एक महत्वपूर्ण जो उन्होंने नौजवानों और युवाओं के लिए कहा था कि जो युवा हैं उनको पूरी तरीके से 25 साल तक के युवाओं को बेरोजगारी पेंशन के तौर पर दिया जाएगा, जो राहत का काम करेगा बेरोजगार युवा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम क्षेत्रों में अपनी खुद पढ़ाई कर सकेंगे और अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। तो तमाम चीजों को लेकर अब ये माना जा रहा था कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के बाद उठापटक देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस जिस मंसूबे के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि कर्नाटक में सरकार के गठन के बाद ही तुरंत 5 गारंटियों को मंजूर किया गया है और पहली कैबिनेट में इन्हें पास किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, उन्होंने भी इसको लेकर कहा है कि कांग्रेस जो कहती है वही करती है। यह इसका मतलब साफ है कि आने वाले कल में 2024 का लोकसभा चुनाव है। लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस किसी भी हाल में किसी भी प्रदेश में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, चाहे कर्नाटक हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो या फिर अन्य जो प्रदेश हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश हो। कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारी कर रही है और कांग्रेस की मंशा है कि आने वाले कल में चाहे केंद्रीय नेतृत्व के दम पर, चाहे राज्य के नेतृत्व के दम पर सत्ता और 2024 में लोकसभा चुनाव में अच्छे भारी बहुमत के साथ जीत के बाद हम सत्ता पर आए। फिलहाल ये समय तय करेगा, लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत हासिल करते हुए सरकार बनाई है और पहली कैबिनेट में ही सिद्धारमैया ने 5 महत्वपूर्ण जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र किया था, योजनाओं का जिक्र किया था जो कर्नाटक के हित के लिए था, उन्हें वो पूरी तरीके से पास किए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़। नमस्कार।